डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर स्टडी कर रहे हैं क्लास 8th का लाइट। और लाइट चैप्टर में बच्चों हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स कैन रीड एंड राइट। तो वो लोग जिनकी आंखें बचपन से ख़राब होती हैं, ठीक है, वो लोग भी पढ़ और लिख सकते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड का मतलब बच्चों कि आप समझ लो कि इनकी आंखें या तो परमानेंटली ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, या इनका जो विज़न की साइट होती है वो बहुत ही वीक होती है, बहुत ही लिमिटेड चीज़ों को ये देख पाते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे सम पर्सन्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड। तो कह रहा है कुछ लोग होते हैं, ठीक है, उन कुछ लोगों में आपके बच्चे भी होते हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जिनको अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देता है। दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स, ठीक है, और इनकी विज़न इतना लिमिटेड होता है, मतलब इनकी आंखें इतनी ख़राब हो जाती हैं कि इनको बहुत कम चीज़ें ही ये देख पाते हैं अच्छी तरीके। आप ये समझ लो कि इनको जो देखने की क्षमता होती है ना वो ना के बराबर होती है। सम पर्सन्स कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ। तो इसी में कुछ जो लोग होते हैं वो बचपन से ही बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, ठीक है, बिल्कुल अंधे होते हैं। सम पर्सन्स में लूज देयर आई साइट बिकॉज ऑफ ए डिजीज़ और एन इंजरी। उसमें कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनकी आई साइट खराब हो जाती है, या तो किसी बीमारी के कारण या उनका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी आंखों पे चोट लग जाता है, तो जिसके कारण उनकी आई साइट खराब हो जाती है। तो सच पर्सन्स ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाई टचिंग एंड लिसनिंग टू वॉइसेस मोर केयरफुली। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो उसको टच करके या उसको ध्यान से सुन करके, ठीक है। दे डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली। और इसके अलावा वो अपने कुछ और सेंस को भी डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। However, additional resources can enable them to develop their capabilities further। और आज की डेट में बच्चों साइंस ने इतनी टेक्नोलॉजी कर ली है कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए भी कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाए गए हैं, कुछ ऐसे सोर्सेस तैयार किए गए हैं जिससे वो ईजिली किसी चीज़ को पढ़ सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। तो देखिए नॉन ऑप्टिकल एड्स इंक्लूड विजुअल एड्स, टेक्सचुअल एड्स यूजिंग द सेंस ऑफ टच। तो बच्चों ये जो विजुअल जो नॉन ऑप्टिकल होता है ना, नॉन ऑप्टिकल एड्स में जो फिजिकली इम्पेयर्ड होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, जिनकी आई ख़राब हो जाती है, तो वो लोग जो है इसमें किसी चीज़ को टच करके, ठीक है, उसको फील करते हैं। ऑडिटरी एड्स यूजिंग द सेंस ऑफ हियरिंग। तो इसमें बच्चों टच भी करते हैं, हियर भी करते हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक एड्स, और इनमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एड्स भी देखने को मिलेंगे। विजुअल एड्स जो होते हैं कैन मैग्नीफाई वर्ड्स। तो इनके जो विजुअल एड्स होते हैं, विजुअल एड्स में ये किसी भी वर्ड्स को मैग्नीफाई कर सकते हैं, ठीक है, उसको बड़ा कर सकते हैं। कैन प्रोवाइड सुटेबल आइडेंटिटी, सॉरी, कैन प्रोवाइड सुटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड मटेरियल एट प्रॉपर डिस्टेंसेस। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, ये किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई कर लेते हैं। तो मैग्नीफाई करने से क्या होता है कि वहाँ पे जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, एंड मटेरियल एट ए प्रॉपर डिस्टेंस। और वो जो मटेरियल होता है वो मटेरियल इनको प्रॉपर डिस्टेंस पे दिखाई देता है। और जो टेक्सचुअल एड्स होता है बच्चों, तो टेक्सचुअल एड्स में इंक्लूडिंग ब्रेल राइटर स्लेट्स, ठीक है, एक ब्रेल राइटर स्लेट्स होती है, स्टाइलस होता है, हेल्प द विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स इन टेकिंग नोट्स। तो टेक्सचुअल एड्स में ये जो आपके फिजिकली इम्पेयर्ड होते हैं ये नोट्स को प्रिपेयर करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको लिखते हैं, ठीक है। तो ब्रेल सिस्टम का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे इनका रीडिंग एंड राइटिंग होता है। ऑडिटरी एड्स इंक्लूड कैसेट्स, टेप। और ऑडिटरी जो एड्स होते हैं, मतलब जिसको ये सुनते हैं, सुनना किससे होता है, तो या तो ये कैसेट्स का, टेप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, रिकॉर्डर्स होता है, टॉकिंग बुक्स होता है, एंड अदर सच डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक्स एड्स में होता है सच एज टॉकिंग, सॉरी, सच एज, हाँ, टॉकिंग कंप्यूटर्स एंड कैलकुलेटर्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग मैनी computational टास्क्स।
तो इनके पास जो ये इलेक्ट्रॉनिक सेट्स होता है तो इसमें इनके पास जो टॉकिंग कैलकुलेटर होता है, जो टॉकिंग कंप्यूटर्स होता है, इससे भी ये लोग जो है अपने कैलकुलेटिव टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग मैनी कंप्यूटेशनल tasks. Closed circuit televisions also an electronic aid enlarged printed material with suitable contrast and illumination। तो यहाँ पे बच्चों वही दिखाया गया जो फिजिकल इम्पेयर्ड लोग हैं इनके लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके थ्रू ये कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। नाउ डेज यूज़ ऑफ ऑडियो सीडीज एंड वॉइस बॉक्सेस with computers are also very helpful for listening to and writing the desired text। ठीक है। तो आप लोग देख लो इन सारी चीज़ों का यूज ये कर रहे हैं। ऑप्टिकल एड्स में क्या होता है बच्चों, बाईफोकल लेंसेज होते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, टिंटेड लेंसेज होते हैं, मैग्नीफायर्स हैं एंड टेलीस्कोपिक एड्स हैं। वाइल द लेंसेज कॉम्बिनेशंस आर यूज्ड टू रेक्टिफाई visual limitations, telescopic aids are available to view chalkboard and class demonstration। तो ऑप्टिकल एड्स में बच्चों को ये होता है कि जिनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, जिनकी आई साइट कुछ वीक हो जाती है, तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स उनको स्पेक्टेकल्स देते हैं, ठीक है, लेंसेज का यूज करते हैं, तो जिससे उनकी आई साइट को कुछ हद तक इम्प्रूव किया जाता है। तो जिससे बोर्ड में, स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है तो बच्चे उसको अच्छी तरीके से देख पाते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अब देखिए क्या है, व्हाट इज़ ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्सेज फॉर विजुअल चैलेंज्ड पर्सन इज़ ब्रेल। तो कह रहा है जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन लोग होते हैं, ठीक है, जिनको आंखें ख़राब होती हैं, उनके लिए जो मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स है, ठीक है, जिसके थ्रू वो लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो है बच्चों ब्रेल सिस्टम। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे लुई, ये जो आप देख रहे हो ना, लुइस ब्रेल लिखा है लेकिन इसको पढ़ते हैं लुई ब्रेल। तो ये लुई ब्रेल हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स। तो ये जो आपके साइंटिस्ट दिख रहे हैं ना, लुई ब्रेल, ये जब 3 साल के थे तभी इनका जो है एक्सीडेंट हो गया था और इनकी आंखें ख़राब हो गई थी। ठीक है, बिल्कुल इनकी आई साइट चली गई थी। जो कि ये पढ़ने में होशियार थे तो इन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू किया। ठीक है। तो इन्होंने इस ब्रेल सिस्टम का आविष्कार इन्होंने किया ही था। ठीक है। तो लिखा भी है, लुई ब्रेल हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स developed a system for visually challenged persons and published it in 1821। तो इन्होंने ब्रेल सिस्टम का आविष्कार किया और इसको पब्लिश किया 1821 में। द प्रेजेंट सिस्टम वॉज एडॉप्टेड इन 1932। ठीक है। और इन्होंने 1821 में तो इसको पब्लिश किया, लेकिन इसको एडॉप्ट करने में, इस सिस्टम को एडॉप्ट कब किया गया, 1932 में। देयर इज़ ए ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, इस सिस्टम में कुछ कोड बनाए गए हैं लैंग्वेजेस के। ठीक है। कुछ मैथमेटिक्स के हैं, कुछ साइंटिफिक नोटेशंस हैं। मैनी इंडियन लैंग्वेज कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। बहुत सारी इंडियन लैंग्वेज को हम लोग ने, मतलब जो ब्रेल, जो आपकी फिजिकली जो इम्पेयर्ड हैं, वो जो है ब्रेल सिस्टम्स की यूज से बहुत सारे इंडियन लैंग्वेज को स्टडी करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ आपके डॉट्स रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये ब्रेल सिस्टम्स के कुछ कोड्स वर्ड्स हैं। ठीक है। तो देखिए ब्रेल सिस्टम्स में टोटल 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं। ईच कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट्स ए लेटर। और यहाँ पे हर एक जो कैरेक्टर्स होता है वो आपका लेटर हो सकता है, कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हो सकता है, कॉमन वर्ड हो सकता है, और आपका कोई ग्रामेटिकल साइन हो सकता है। डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट ईच। ठीक है। यहाँ पे जो डॉट पैटर्न होता है बच्चों ना, ये 2 रो होती है। देखो 2 रो ये है, और ये आपके 3 जो है, 2 सेल्स हैं, और ये 3 रोज में आपके इस तरह से अरेंज किए जाते हैं। पैटर्न ऑफ डॉट्स टू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश लेटर्स एंड सम कॉमन वर्ड्स आर शोन बिलो। अब यहाँ पे देखिए जैसे कैट लिखना है तो कैट को इस तरह से ब्रेल सिस्टम में लिखा जाता है। ठीक है। तो इससे जो फिजिकली इम्पेयर्ड पर्सन्स लोग होते हैं तो इसको टच करके वो बताते हैं कि ये सी है, ये ए है, और ये टी लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, कैट को इस तरह से लिखा जाता है ब्रेल सिस्टम में। ठीक है। तो ये फिजिकली इम्पेयर्ड लोग ही इसको स्टडी कर सकते हैं। एंड जो ये कॉमा है, कॉमा को देखो इस तरह से लिखा गया है, तो इस कॉमा को लिखने का ये आपका पैटर्न है। तो इसको जो फिजिकली इम्पेयर्ड लोग होते हैं उसको हाथों से टच करके वो बताते हैं
कि ये चीज़ ये है, ठीक है। और ये जो जितने भी आप डॉट्स देख रहे हो ना, ये इनका जो होता है ना, ये कुछ उभरा हुआ होता है कि जब उनको टच करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि हाँ ये पर लिखा हुआ है। These patterns, when embossed on braille sheets, help visually challenged person to recognize words by touching। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, जितने भी फिजिकल इम्पेयर्ड पर्सन्स लोग होते हैं वो इसको टच करते हैं और टच करके वो वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। टू मेक देम ईजियर टू टच, द डॉट्स आर रेज्ड स्लाइटली, ठीक है। अब वो टच करके ईजिली आइडेंटिफाई कर लें कौन सा वर्ड्स लिखा हुआ है, तो ये जो डॉट्स होता है ये ऊपर की तरफ कुछ उठा हुआ होता है, ठीक है, इसमें उभार होता है। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स लर्न द ब्रेल सिस्टम बाय बिगिनिंग विथ लेटर्स, ठीक है। तो विजुअली इम्पेयर्ड लोग ब्रेल सिस्टम्स को लर्न करते हैं, इनको पढ़ाया जाता है। देन स्पेशल कैरेक्टर्स, तो ये सबसे पहले क्या चीज़ सीखते हैं बच्चों, तो ब्रेल सिस्टम्स के लोग सबसे पहले लेटर्स को सीखते हैं, फिर इनको स्पेशल कैरेक्टर्स सिखाया जाता है, फिर इनको लेटर्स के कॉम्बिनेशंस को सिखाया जाता है। मेथड्स डिपेंड्स अपॉन रिकॉग्नाइजिंग बाय टचिंग, और इनमें जो मेथड्स ये लोग यूज करते हैं ये टच करके ही बता पाते हैं, ठीक है। ईच कैरेक्टर्स हैज़ टू बी मेमोराइज्ड, और इनको हर एक कैरेक्टर्स को लर्न करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई हैंड और बाई मशीन, और ये जो बच्चों ब्रेल टेस्ट होता है ना, ये जो ब्रेल टेक्स्ट जिसको प्रोड्यूस्ड किया जाता है, ठीक है, तो इसको या तो हाथ से लिखा जाता है डॉट उभार बना करके, या इसको मशीन से बनाया जाता है। टाइप राइटर्स लाइक डिवाइसेज एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप्ड, और आज की डेट में बच्चों टाइप राइटर्स जैसी मशीन का यूज किया जा रहा है, ठीक है, और प्रिंटिंग मशीन्स भी होती हैं इसको आपको डेवलप करने के लिए, ठीक है, इस कैरेक्टर्स को बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हेलन ए किलर, इनके बारे में भी कुछ बातें लिखी हुई हैं। ये भी आपकी फिजिकली इम्पेयर्ड थी, इन्होंने भी बहुत सारी जो है अपनी लगन से, ठीक है, एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो देखिए यहाँ पे हेलन ए किलर के बारे में क्या कह रहा है। सम विजुअली इम्पेयर्ड इंडियंस हैव ग्रेट अचीवमेंट टू देयर क्रेडिट, तो कह रहा है हमारे या इंडिया में जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फिजिकली इम्पेयर्ड थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, लगन से काम किया, ठीक है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट अपनी लाइफ में गेन किया। दिवाकर ए चाइल्ड प्रोडिजी हैज़ गिवन अमेजिंग परफॉर्मेंस एज ए सिंगर, ठीक है। तो कह रहा है कि दिवाकर एक चाइल्ड प्रोडिजी, ठीक है, दिवाकर नाम का एक जो है बच्चा था, वो बचपन से ही वो आपका फिजिकली इम्पेयर्ड हो गया था, तो उन्होंने सिंगर में जा कर के अपना जो है कैरियर अडॉप्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। रविंदर जैन है, बॉर्न कम्प्लीटली विजुअली इम्पेयर्ड, ऑब्टेन हिज संगीत प्रभाकर डिग्री फ्रॉम इलाहाबाद। इसी तरह से रविंद्र जैन हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड पैदा ही हुए थे, ठीक है, इन्होंने अपनी डिग्री ऑब्टेंड की किसमें, संगीत प्रभाकर में। कहाँ से बच्चों, इलाहाबाद से। ही हैड शोन हिज एक्सीलेंस एज लैरिसिस्ट सिंगर्स एंड म्यूजिक कंपोजर। तो देख रहे हो आप लोग, फिजिकली इम्पेयर्ड लोग भी बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे सक्सेस हुए, ठीक है। Lal Advani himself, visually impaired, established an association for special education and rehabilitation of disabled in India. Besides this, he represented India on Braille problems in UNESCO. लाल आडवाणी भी देखो यूनेस्को में जो है ब्रेल सिस्टम्स के बारे में लोगों को बताया, उसकी प्रॉब्लम्स। हेलन ए केलर एन अमेरिकन ऑथर, यहाँ पे देखिए हेलन ए केलर जो है ये अमेरिकन ऑथर हैं एंड लेक्चरर है। इज परहैप्स द मोस्ट वेल नोन एंड इंस्पायरिंग विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। शी लॉस्ट हर साइट व्हेन शी वाज ओनली 18 months ओल्ड, ठीक है। तो हेलन जब बिल्कुल 1.5 साल की थी तभी इन्होंने अपनी आई साइट को लॉस कर दिया था। बट बिकॉज ऑफ हर रिजॉल्व एंड करेज, लेकिन इनको जो पढ़ने की लगन थी, इनकी जो हिम्मत थी, ठीक है, शी कुड कंप्लीट हर ग्रेजुएशन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी, उन्होंने यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। सी रोट ए नंबर ऑफ बुक्स इंक्लूडिंग द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स को लिखा, ठीक है, उनमें से एक है बच्चों द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जो इन्होंने पब्लिश की 1903 में, ठीक है।
तो आप देख रहे हो फिजिकली इम्पेयर्ड लोग भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे आपको अचीवमेंट भी दिखाया गया कि लोगों ने क्या क्या अचीव किया अपनी लाइफ में, और ये सब पॉसिबल क्यों हो पाया, उनकी लगन के कारण। ठीक है। और कुछ जो हमारे सिस्टम्स थे, जैसे कि आप लोगों ने ब्रेल सिस्टम्स को देखा, तो ब्रेल सिस्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है। सो हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।